अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हक़ाइक़ टीवी विद इस्हाम बिटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, कोरोना वायरस का तो मसला हर जगह चल ही रहा है, हर इंसान परेशान है ही, लेकिन उसके साथ-साथ हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी नौजवान नस्ल पे भी कि उनकी मुश्किलात क्या सामने आ रही हैं, वो क्या सोचते हैं, वो उनका उनका बिहेवियर कैसे चेंज होने जा रहा है कि उनको एक्सेस वो नहीं है जो पहले थी अपने सोशल सर्कल में, अपनी स्कूलिंग में और अब सिर्फ वो पेरेंट्स के साथ ही हैं। वहाँ ये भी है कि हमारे माशरे में पेरेंट्स जो हैं उनको वो प्रॉब्ली अब यूज्ड टू नहीं रहे कि बच्चों को इतनी फुल टाइम केयर कर सके, उनकी आदतें खुद भी तब्दील हो चुकी हैं। आज हमने इसके लिए बात करने के लिए दावत दी है साइमा दस्तगीर को, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी है और चाइल्ड केयर में भी इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, सीनियर तजुर्बेकार भी हैं। तो साइमा, हम आपसे इस हवाले से थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहेंगे कि इसके वार्निंग साइंस क्या है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं टू गेट स्टार्टेड। मेरी किसी से बात हो रही थी, उससे उसके उस अच्छी आवाज चल रही थी यहाँ पे, तो उसने शाम को कहा कि बाहर जाके सेन में लेटते हैं, तो बच्चे ने कहा नहीं, कोरोना आ जाएगा। तो ये बच्चों के दिल में जो खौफ बैठ गया है, इससे माँ बाप कैसे डील करें? इससे लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुस्तफ़ा। मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी का, वो हमारे बच्चे होते हैं। गैप कहाँ से आता है? जब आप अपने बच्चों के दरमियान गैप, रिलेशनशिप गैप आपने क्रिएट कर लिया। आप पुराने वक्तों को जरा जहन में लेके आइए, तो एक ही हॉल में सब एक साथ बैठ के तो सोना भी वहीं और ओढ़ना भी वहीं और बिछौना भी वहीं, सब जगह वहीं थी। बिल्कुल वैसे ही लेकिन है। अब जितने कमरे हो गए अपने अपने बच्चों के, तो वो फिर थोड़ा सा गैप आ गया। उसकी एक और वजह ये भी आई कि आने वाले वक्त में हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई वर्किंग पेरेंट्स बनने की, जो कि हम अपने बच्चे हमारे वाकई निगलेक्ट हुए हैं। और मैं खुद भी पर्सनली फील करती हूँ एज आई एम एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, कि बच्चों की साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आपके रिलेशनशिप में गैप आ जाता है। ठीक है। अब अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मुस्तफ़ा आ गई सूरत हाल कि आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है। बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता है, ना कर पाता है। वो समझा भी नहीं पाता कि उसके अंदर क्या तकलीफ है। अच्छा, बच्चे को पेट में दर्द हो, बच्चा बता देता है कि मुझे पेट में दर्द है। बच्चे को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पेरेंट्स के साथ नहीं, टीचर्स के साथ नहीं, फ्रेंड्स के साथ नहीं। समटाइम्स हेजिटेट कर जाता है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ाया जाए कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। उसकी वजह भी यही है कि हम अपने बच्चों के दोस्त नहीं रहे। हाँ, अच्छा, इसमें अभी कतई कोई शक नहीं है। और उसकी वजह से बच्चा जो है वो खौफ में भी मुब्तला है। बच्चा अकेला बैठने का भी आदी हो चुका है। बच्चा जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार है। और कोरोना, आप कोविड-19 की बात कर रहे हैं। बच्चे को, आप किसी भी बच्चे से पूछें तो बच्चों को अंदाजा नहीं कि ये एक्चुअली है क्या चीज, पेंडेमिक डिजीज। और ये डिजीज कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इतनी डेंजरस क्यों है? तो एक साइमा, फ्लू ये जो है। कम्युनिकेशन गैप तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप जिनके लिए काम करते हैं, आप जिनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप में इतना गैप ले आएंगे, फिर हम कहते हैं बुढ़ापे में कि हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देते या हमें टाइम नहीं देते या हमारे पास बैठते नहीं है। आज आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आप उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें आपकी। देखें मुस्तफा, बच्चा महंगे टॉयज से खुश नहीं होता। नहीं आप होता। कभी गौर कीजिएगा, बच्चे को कार्स, लग्जरी लाइफ, इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा, अल्लाह ताला ने इतनी नेचुरल चीज बनाया है कि आप बच्चे को गर्मी में बिठाएं, पहाड़ पे बिठाएं, पार्क में ले जाएं, उसके लिए स्टेटस कोई चीज नहीं है। उसके लिए आपका साथ, उसको वो इंसान जो उसका दोस्त बने,
उसको वो जरूरत है। एक शाबाश या वेल डन उन सब चीजों से बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, हौसला अफजाई की हर बच्चे को जरूरत होती है, हर सर एज आप में मुझे जरूरत ये नहीं बताएं, है। आप जरा मुझे ये बताएं कि इसमें इसमें जो आपने अभी हमें प्रॉब्लम पेंट की वो सुनने में तो इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि ये मसले तुम्हारे मुल्क में पहले से ही चलते आ रहे हैं, तो वो तो माशरा हमारा इस तरफ तब्दील हो चुका। लेकिन अब बच्चों का इकट्ठे बैठना, घर में सारा वक्त होना, माँ बाप का ज्यादातर वक्त घर में होना, उसमें दो ही सूरत हाल है, या तो एक दूसरे से और दूर चले जाए या करीब आ जाए। लेकिन उसमें पहला स्टेप तो माँ बाप का ही बनता है। तो आप इस हवाले से थोड़ा माँ बाप को, माँ हमारी जो माए बहनें बैठी हैं, जो वालिदैन बैठे हैं, उनको कोच करें कि उनको अपनी तरफ से पहला स्टेप कैसे लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल से है तो बहुत टफ टाइम हमारे लिए, लेकिन ये एक अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग भेजी है एक तरह से। आप 2-4 महीने पहले की बात करें तो पेरेंट्स भी शाम तक काम पे हैं, बच्चे भी जुटे में पढ़ाइयों में, घर में एक बुजुर्ग अगर कोई शाज़ो नादर ही अब जो के बुजुर्ग रह गए हैं फैमिलीज में, तो वो जो है बस खामोश अकेले बैठे हैं, या काम वाली आती है वो बच्चों को खाना दे देती है। ये तो बहुत गोल्डन टाइम आया है एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे को समझने का। वो जो गैप आपके बच्चों में आ गया है, या बच्चा जिस वजह से डिस्टर्ब है, उसको गैप को फिल कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको कंपनी दें। उनको अगर गैजेट्स भी पसंद है तो गैजेट के थ्रू ही आप उनको, उनसे कोई म्यूचुअल टॉपिक पर डिस्कशन कीजिए, और डायरेक्ट हिट मत करें बच्चे को। बच्चे को समझ नहीं आता कि वो किस प्रॉब्लम में है। तो हमारे इनडायरेक्ट माशरे में अप्रोच हमारे कीजिए। माशरे में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आपके जो वालिद का किरदार है, स्पेशली फादर का, वो एक ऐसा बन चुका, और ये रोल हमारे फादर्स बखूबी प्ले भी करते हैं, वो है डरा के रखना। माएं बच्चों को कहती हैं ये काम ना किया तो मैं तुम्हारे बाप को बता दूंगी, ये काम ना किया तो डैड को बता दूंगी, इस तरह ना किया तो मैं उनको शिकायत लगा दूंगी। तो बच्चों के ज़हन में जो खौफ बैठा है, अब वो डैड फिगर जब आपके घर में ज्यादा वक्त गुजारना शुरू हो गया, तो बच्चे क्या और नहीं डर जाएंगे कि ये तो अब मैंने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने कमरे में चौके बैठा रहूं, अपनी कोई बात ना करूं। तो वो जो डर का जो एक जो फादर फिगर होना चाहिए, सामने का दोस्त होना चाहिए, जो फिगर है ही नहीं घर में, एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिससे आपको बस डर के रहना है, तो वो तो साइकोलॉजी पे और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कर रहा। मुस्तफा, फादर के ना 2-3 रोल सामने आते हैं, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना बच्चों के मामले में, तो बहुत सख्ती कर लेना, एक सिचुएशन वो आती है, और उसमें फिर वालिद जो है वो बेजा की सख्ती की तरफ जाते हैं। दूसरा जो आता है वो लापरवाही आती है, कि कुछ बाप बिल्कुल लापरवाह होते हैं कि बच्चा जो है वो किस प्रॉब्लम में है, जहनी तौर पे किस कोफ्त का शिकार है, वो चीजें उन्हें बॉदर नहीं करती हैं। ठीक हो गया। और तीसरा आता है बी अ रिस्पॉन्सिबल फादर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक सेंस में नहीं आती है। मैंने ये नोट किया है, ये ऑब्जर्व किया है, जो बाप अच्छे दोस्त होते हैं अपने बच्चों के, उनके बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस चीज को आप ऑब्जर्व करें कि आप भी जब अपनी रियल लाइफ में देखते होंगे, तो जो बच्चे अपने बाप के बहुत क्लोज होते हैं टीनेज में, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और मेच्योर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की कमजोर फितरत, कमजोर आसाब के साथ रखी है। ठीक है। माएँ जो हैं वो इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। बाप जितना अच्छा प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसको कामली उसको टैकल कर सकते हैं, उतनी माँ नहीं कर सकती। माँ घबरा जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बस मिसाल के तौर पे बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारे घरों में ऐसा है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, माँ का बड़ा सेंसिटिव सा बिहेवियर होता है, और हमारी जो मशरकी माँ है, उनका सेंसिटिविटी का लेवल ये है कि रोने धोने के साथ फिर अब्यूज करना, फिर उससे भी ज्यादा ऊपर चले जाना तो बददुआएं देना शुरू कर देना, उससे बच्चा जो है इरिटेट होता है। मैं इसके लिए वर्ड यूज करूंगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, या हमारी माँ जो है वो ऑलरेडी इतना प्रेशर में होती है फैमिली में। देखिए, हम अपने गिर्द को ना देखें, पूरे पाकिस्तान की माएँ जितनी भी हैं, देहात में भी बच्चे पाल रही है माँ,
कस्बों में भी पाल रही है, शहरों में भी पाल रही है, और मीडियोकर फैमिली भी है, पुअर भी है। हर माँ को मैं वो एड्रेस कर रही हूँ। हम किसी एक माँ को एड्रेस नहीं कर सकते। तो जब आप फैमिली प्रेशर बहुत हो जाता है तो माँ जो है वो प्रेशर में है। अच्छा, प्रेशर में आके वो अपना गुस्सा किस पे निकालती है? अपने बच्चों पे। ऑब्वियसली, अ, नेचुरली। बाप जो है वो बेहतर टैकल कर सकता है बच्चों को, बच्चों के फ्रेंड बन के। तो साइमा, ये तो होगी पेरेंट्स के साथ की बात। अब आप जरा मुझे इस बारे से बताएं कि ये हमारे जो बहन भाई, हमारे जो वालिदैन बैठे आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि इन हालात में जब आप घर में ही हैं, बच्चे को ना टीचर्स पर रसाई है, ना दादा दादी नाना नानी तक, ना चाचा या मामू तक, जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, जिनसे वो घर में ऐसी बातें भी कर लेते हैं जो आप पेरेंट्स ना कर सकें, स्कूल में दोस्तों की नहीं है। जब आपको एज पेरेंट वो सारी फिगर्स अपने आप में डाल के दिखानी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको कैसे एड्रेस करें हमारे पेरेंट्स, साहिबा? मुस्तफा देखें, एक बात तो पहली बात तो ये कि बच्चा प्रेशर में आता है, बच्चा खौफजदा हो जाता है। हम्म। उसमें डिफरेंट एज लेवल है, ठीक है। अब 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें इतनी सेंस नहीं होती है, लेकिन 5 साल का बच्चा जो है वो मेंटली मिच्योर होना शुरू हो जाता है। अब हम्म। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है मुझे सोशल डिस्टेंसिंग क्यों कहा जा रहा है करने को, हम्म। फिर मुझे क्यों कहा जा रहा है। आप बच्चे को एक लेसन, एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पर आप उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए कि बेटा हाइजीन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम आप उसको ये मत बोलिए कि कोविड-19 की वजह से आपको हाथ धोने। आप ये तो बहुत अच्छी जो है इस्लामी एक रिवायत है हमारी, खाना खाने से पहले हाथ धोने, जो कि हाँ, हमारे बच्चे भूल चुके थे। सिपाही निस्फ ईमान है, हमें तो यही पढ़ाया जाता रहा है। हाँ, लेकिन हमारे ये वाली नस्ल भूल चुकी है कि खाना हाँ, खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। सही कहती है। बाहर आने से आते हुए अंदर आए, पहले आप हाथ धोइए, क्योंकि आप जगह जगह हाथ लगा के आए हैं, उससे जर्म्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक हो अच्छा, गया। मास्क पहनना क्यों जरूरी है? तो पेरेंट्स वो ये बताएं बच्चों को कि बेटा पोल्यूशन की वजह से एलर्जीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इससे जो है वो आपके बीमार होने का डर होता है, इसलिए मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। जापान में क्या होता है, वो हम्म। वो लोग क्यों खौफजदा नहीं हुए या परेशान नहीं हुए? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर के बाद उन लोगों की ट्रेडिशन में आ गया कि उन्होंने मास्क पहनना है। हाँ, ऐसे ही है। डिफरेंट एज जो क्राइटेरिया है उनका, एज के ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो लोग जो हैं वो मास्क के आदी हैं, वो लोग हम्म। हाइजीन के इतनी आदी हैं। अच्छा, एक कल्चर डेवलप करना है कि जूता आपने बाहर से जो आप पहनते हैं वो गंदा होता है, हम्म। जगह जगह से जूता जो है वो गंदा हो गया था, बेटा आपने जूता बाहर उतार दीजिए। ठीक है। तो अंदर जो है आप बच्चे को सफाई और अपने रिलीजियस नॉर्म्स को लेके उस तरह आप एडवाइस करें। एकदम से आप डराएंगे कि कोरोना आ गया और ओहो हो ये तो आपने हाथ धोने, तो बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आएगा ही। बच्चा ठीक है, सही बाहर हो गया। नहीं इंटरेक्ट हो रहा है। अच्छा, बच्चे के उस्ताद भी दोस्त होते हैं, हम्म। जो बातें पेरेंट्स से नहीं होती समटाइम टीचर से भी हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब है। तक हो जाती है। आपकी खाला है, आपकी फुफ्फो हैं, चची हैं, ताया हैं, ये रिलेटिव्स भी आपसे दूर हो गए, बच्चा आपका बिल्कुल। अकेला हो गया सोसाइटी में। हम्म। अब एक ही है ग्रुप, पेरेंट्स और बच्चे, वो ऐसे ही ही है। बस रह चुके हैं। ठीक है, आप बच्चों को पार्क्स में नहीं लेके जा सकते, उनके एज ग्रुप के लोग जो हैं वो उनको किसी तौर भी अवेलेबल नहीं है। हम्म। इसमें एक चीज जो खतरा है वो है बच्चों के गैजेट्स ओवर यूज करने का। हम्म। अच्छा, गैजेट्स पे मटेरियल इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। सो सिट विद योर चाइल्ड, हम्म। सिट विद योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे के साथ बैठें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने बच्चे के इंटरेस्ट के टॉपिक को इनहांस करें। सही। इससे तो सर आपको मैं चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में भी, अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझने में भी, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स समझने में भी मदद मिलेगी। सर हमारे पास वक्त मुझसे होता है, मैं आपसे आज का आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, शायद ये मेरे लिए मेरा ज़हन कुछ क्लियर कर दें। मेरी एक गुफ्तगू हो रही थी एक साहब से, तो मेरा ये कहना था कि देखें, ये वक्त है घर में
सबके साथ गुजारने के लिए। लेकिन हमारी, अगर आप हमारे मार्च के, अर्ली मार्च के, अप्रैल के पाकिस्तान के स्टैट्स देखें, बाकी पूरी दुनिया के स्टैट्स देखें साइमा, तो जैसा नेटफ्लिक्स है उस तरह की हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट यूजेज मार्च में 15% ऊपर चली गई थी। ठीक है, इंटरनेट यूजेज घर बैठने की वजह से नेटफ्लिक्स का 10% यूजेज ओवरऑल वर्ल्ड में ज्यादा हो गया था। तो मैं जिस हिसाब से बात करता हूँ, कह रहा था कि देखो घर में आप कितनी देर एक दूसरे के साथ बैठ सकते हो, ये चीजें ऊपर जानी ही है। तो वो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप 24 घंटे एक दूसरे के गुजार रहे हो। सॉरी टू कट यू हियर, हाँ, सॉरी टू कट यू हियर मुस्तफा, मैं इससे डिनाई करती हूँ बात को। अच्छा, इसलिए कि ये यूजेज तब ज्यादा जाएगा जब माँ अपने काम लगी होगी और वालिद अपने काम लगे होंगे, तो ऑब्वियसली वो फिर यूजेज जो है वो उसका बढ़ जाएगा। अगर आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चा कभी भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक, बच्चा कभी भी जो है वो अपनी अकेले की दुनिया नहीं बसाएगा। सही हो गया। शुक्रिया बहुत आप साइमा। उनको फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ लेके आइए। तो साइमा, अब एक फिक्रे में हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मुस्तफा, अपने बच्चों के करीब आइए, ये बहुत प्यारा अल्लाह ने टाइम दिया है, और उनको समझिए, उनसे प्यार कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे में ज्वाइन करने का। हमें उम्मीद है आप वक्तन वक्तन हमें दोबारा ज्वाइन करते रहेंगी। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।